नमस्ते दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्राइस एक्शन, डेटा पॉइंट और न्यूज़ को किस तरीके से कनेक्ट करना है और उससे किस तरीके का प्रिडिक्शन निकालना है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि प्राइस एक्शन हमें क्या सिखाता है। प्राइस एक्शन हमें बताता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ है और करंट मार्केट सिनेरियो में क्या चल रहा है। डेटा पॉइंट हमें इंडिकेट करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में मार्केट का मोमेंटम किस तरीके से रह सकता है, और ये दोनों का कन्फर्मेशन हम लोगों को न्यूज़ इवेंट में देखने को मिलेगा। तो ये तीनों पॉइंट को किस तरीके से क्लब करना है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में हिस्टोरिकली कैसे मोमेंटम हुआ है, वहाँ पे प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पैटर्न बन चुका है और वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। प्रीवियसली हम लोगों ने यहाँ पर इंडिकेशन ले लिया था कि मार्केट में जो है वो ट्रेंड चेंज होने की सबसे बड़ी आशंका जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन चुका था, जो ट्रेंड चेंज का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। उस तरीके से मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को इंडिकेट कर रहा था। करंट सिनेरियो को अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उस सपोर्ट लेवल के करीब मार्केट आ चुका है। अभी बीइंग एज ए ट्रेडर या इन्वेस्टर आपके मन में दो सवाल आते हैं कि यहाँ से मार्केट कौन से डायरेक्शन में चला जा सकता है और वो डायरेक्शन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट कौन सा रहेगा या फिर वो कब होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये दोनों का आंसर अगर आप लोगों को ढूंढना है तो आपको समझना पड़ेगा कि डेटा पॉइंट को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। अभी ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल लेवल के ऊपर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो गिरावट हम लोगों को ऑल टाइम हाई से यहाँ पर देखने को मिल चुकी थी, ये ऑल टाइम हाई के गिरावट में हम लोगों को कौन से ऐसे डेटा पॉइंट थे जो ये सब इंडिकेशन दे रहे थे। तो सबसे पहला डेटा पॉइंट हम लोगों को देखने को मिल चुका था एफआई की तरफ से जो कंटिन्यूसली सेलिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो रहा है। सेकंड डेटा पॉइंट हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा इंडिकेट कर रहा था, जहाँ पर कॉल की साइड में बहुत ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन रहा था। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि ऊपरी लेवल पर ट्रेडर लोग, इन्वेस्टर लोग इंटरेस्टेड नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट जो लास्ट में हमें अभी निकल करके आया हुआ है वो महंगाई का डेटा निकल करके आ रहा हुआ है, जो हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम अभी भी बरकरार है। फोर्थ डेटा पॉइंट हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट का। जिस तरीके से यूएस मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम किए हुए हैं, वहाँ पर हम लोगों को इंडियन मार्केट में आरबीआई की तरफ से कुछ आशंका निकल करके आ रही है कि इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अभी ये सभी डाउन साइड के मार्केट में ये ट्रिगर तो हम लोगों को आ गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा क्या, ये डायरेक्शन आप लोगों को किस तरीके से पता चल सकता है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा जो मार्केट को डिस्टिंग्विश करेगी अपसाइड का जोन और डाउन साइड के जोन में। यहाँ पर ऑल टाइम हाई से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे जितना भी मार्केट रहेगा, मार्केट कंप्लीटली डाउन साइड रहने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। मार्केट अपसाइड के जोन में कब आ जाएगा, जब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करेगा तब मार्केट अपसाइड के जोन में आ सकता है। तो मार्केट को अपसाइड के जोन में आने से पहले कुछ कंफर्मेशन देने जरूरी है, जिसके ऊपर बहुत सारे ट्रेडर, इन्वेस्टर लोग फोकस नहीं करते। वो कंफर्मेशन कौन से रहेंगे, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए जब भी मार्केट इस वाले जोन में रहता है जहां पर मार्केट डाउन साइड में दिखाई देता है, वहां पर अगर एफआईआई की तरफ से हम लोगों को बिकवाली के जगह पे खरीदारी देखने को मिलती है, तो वो हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि मार्केट का सेंटिमेंट अभी चेंज होते जा रहा है और जो इन्वेस्टर लोग हैं, ट्रेडर लोग हैं, उनका जो नज़रिया है वो मार्केट की तरफ देखने का बदल चुका है। तो सबसे पहले एफआईआई की बिकवाली हम लोगों को रुकते हुए दिखाई देनी चाहिए, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि अभी एफआईआई की तरफ से बिकवाली नहीं हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आने वाले समय में उनका सेंटिमेंट चेंज हो सकता है और एक बाइंग के मोड में आ सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोगों को यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखना चाहिए। प्राइस एक्शन हम लोगों को कन्फर्म करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूज़ इवेंट हम लोगों को कंसिडर करने पड़ेंगे। जब भी मार्केट में एक बड़ा ब्रेकआउट होता है तो बड़े ब्रेकआउट को अगर न्यूज़ वाला इवेंट सपोर्ट करता है तो हम लोगों को वहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी मार्केट मान लो कि इस सपोर्ट लेवल पर आ चुका है और सपोर्ट लेवल पर आने के बाद मिडल ईस्ट की तरफ से हम लोगों को कुछ निगेटिव न्यूज़ देखने को मिली, तो ये कहीं ना कहीं डाउन साइड के मोमेंटम को इंडिकेट करेगी। सेम अगर यहाँ पर मार्केट ने ये अपसाइड का ब्रेकआउट देखने को मिला और अपने लोकल मार्केट में इकोनॉमी रिलेटेड गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा पॉलिसी आ गया जो मार्केट को बूस्ट कर सकता है, तो ये अपसाइड की प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके का न्यूज़ इवेंट का कंफर्मेशन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मान लो कि आप लोग बाकी कुछ भी नहीं देखते और सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करते हो, और उस केस में क्या हो जाता है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल जाता है। लेकिन जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है
वो टाइम के ऊपर एफआईआई के फिगर नेगेटिव थे, सेलिंग में थे, तो ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। कुछ भी पॉजिटिव फंडामेंटल न्यूज़ ट्रिगर हम लोगों को नहीं देखने को मिला तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2 दिनों में हम लोगों को अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। यूएस इलेक्शन का रिजल्ट और फेडरल रिजर्व का पॉलिसी, इसकी वजह से मार्केट में जो था वो पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो चुका था। लेकिन ये दोनों दिन अगर आप लोग देखोगे तो एफआईआई की तरफ से हम लोगों को बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिल चुका था। हालांकि बिक वाली थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन वो एक्चुअल में सेलिंग ही था। तो उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड में सस्टेन नहीं हो पाया और फिर से तेज बिक वाली हम लोगों को देखने को मिली। तो इस तरीके से अगर आप प्राइस एक्शन को डेटा के पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हो तो फिर आपके लिए थोड़ा सा एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी। इसको न्यूज़ इवेंट के साथ ट्रिगर करने के लिए आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ इवेंट में जनरली ये देखा जाता है कि मार्केट जब टॉप पे रहता है तो और पॉजिटिव न्यूज आती है और वहाँ से मार्केट में गिरावट देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा डेटा पॉइंट को। डेटा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो लोगों ने मेरा ऑप्शन चेन का फ्री का एनालिसिस का कोर्स किया रहेगा उनको पता रहेगा कि इंट्राडे में ओपन इंटरेस्ट डेटा को किस तरीके से रीड करना है। इसके सब डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी हम लोगों को आने वाले वीक में कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला फोकस हमारा ये रहेगा कि यहाँ पर एफआईआई की तरफ से बिक वाली अगर कंटिन्यू रहती है तो अपसाइड मोमेंटम के बारे में मत सोचिए, फिर इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस भी हमारे लिए कम होता जाएगा। अगर एफआईआई की तरफ से बिक वाली रुक जाती है और इस सपोर्ट लेवल के करीब जो है वो एफआईआई की तरफ से हल्का सा भी बाइंग आ जाता है तो फिर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ पर अगर हम लोगों को मार्केट कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेट करने के बाद एक निगेटिव न्यूज़ के साथ, निगेटिव इवेंट के साथ मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। सेम आप लोगों को एनालिसिस बैंक निफ्टी में भी करना है और इंट्राडे चार्ट में भी करना है। आज के दिन हम लोगों ने निफ्टी का सीखा हुआ है, आने वाले वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी और इंट्राडे चार्ट को देखेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।